हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर बात करते हैं हम लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि एक सीक्रेट सॉस है या सीक्रेट रेसिपी जिसकी वजह से ना मैनिफेस्टेशन बहुत आसान हो जाती है, लेकिन हमको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट करने से रोकती हैं। क्या क्या है वो चीज़ें और किस तरीके से अपनी इस जर्नी को हम आसान बना सकते हैं, आज के वीडियो में जब आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हमको रोकता क्या है। तो पहली फीलिंग जो हमको रोकती है वो है अनसेफ होने की फीलिंग, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ना हम लोग अंदर से, यानी कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उस चीज़ को नॉर्मल नहीं समझता। जो चीज़ हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारी नहीं है तभी तो हम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना। अब सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ नॉर्मल नहीं लगती है, उसको लगता है कि यार ये तुम्हारी है तो है नहीं, तो जब तुम्हारी है ही नहीं तो तुम्हारे लिए इस चीज़ को क्रिएट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इतने टाइम तक तो तुमने सोचा ही नहीं है इसके बारे में। क्योंकि तुमने इसके बारे में सोचा ही नहीं है तो ये तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं है, बिकॉज ऑफ विच हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को हमारे लिए लाकर ही नहीं देता, क्योंकि हम ऐसा समझ रहे होते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उसको पहले नहीं देखा होता। इसीलिए मैनिफेस्ट हम वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, मैनिफेस्ट हम वो करते हैं जो हम होते हैं। वॉट वी आर वी मैनिफेस्ट दैट मीन्स कि जिस चीज़ को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो चीज़ होने के लिए आपकी आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए, उस आइडेंटिटी पे हमको काम करना है, ना कि उस चीज़ को अपने पास या फिर अपने लिए चेज करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने की बजाय हमको सिर्फ अपनी आइडेंटिटी में उस चीज़ को ओन करने की आइडेंटिटी क्या होगी उसके ऊपर वर्क करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फेमिलियरिटी का फैक्टर है ना, या फिर जो सेफ्टी का फैक्टर है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेट्स से किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा आ रहा है और आपकी जो बॉडी है वो उस गुस्से के इमोशन को जो है ना एक्सप्रेस नहीं कर रही है, तो वो जो गुस्से का इमोशन है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर ही एक्सप्रेशन फॉर्म में आता है, बिकॉज ऑफ विच वहाँ पर वो मैनिफेस्ट कर रहा है बीमारियाँ। ठीक है, क्योंकि वो जो गुस्से का एक्सप्रेशन है या फिर जो आपकी बॉडी उस गुस्से के एक्सप्रेशन को फील कर रही है, उस फीलिंग के कारण आपका सबकॉन्शियस माइंड इस गुस्से के इमोशन के लिए फेमिलियर हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच कई बार हमने नोटिस किया है कि ना, अगर आप किसी बात पे इरिटेट होते हो तो बार बार हम इरिटेट हो रहे होते हैं। ठीक है, अब बिकॉज हमने जो है ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज़ के लिए फेमिलियर ही नहीं करवाया, या उस आइडेंटिटी के लिए फेमिलियर ही नहीं करवाया जो उस चीज़ को मिलने के बाद में हमारी होती। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये लगता है कि मुझे BMW ये मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है, अब BMW मैनिफेस्ट करने के लिए आपकी आइडेंटिटी क्या उस चीज़ के लिए रेडी है, यानी कि क्या उसके लिए ये एक बहुत नॉर्मल सिचुएशन है, बहुत फेमिलियर है, यानी कि आप कहीं ज़्यादा कंट्रोल तो नहीं कर रहे अपने इस पर्टिकुलर वांट को। ठीक है, क्योंकि जितना हम इस वांट को कंट्रोल करेंगे उतना हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ के लिए ना लैक की फीलिंग अपने माइंड में लेके आएगा, यानी कि अपने अंदर लेके आएगा। यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो कि हमारे नर्व के हर सेल में होता है, ठीक है, तो हमारा हर सेल जानता है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमारा हर सेल ये समझता है हमारे फीलिंग्स के बेसिस के ऊपर। तो अगर हम ये फील कर रहे हैं ना कि मेरी BMW वाली आइडेंटिटी अभी तो नहीं है, कुछ टाइम अभी, शायद मेरे को इतने साल लग जाए, शायद ऐसा हो जाए, शायद वैसा हो जाए, शायद ये करूँ तो आए, तो ये फीलिंग्स जो है ना वो हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं वो रीड कर लेते हैं, और जैसे ही वो रीड करते हैं उनको लगता है कि ये जो चीज़ है ये हम, क्योंकि उसके लिए फेमिलियर नहीं है, या फिर हमारे लिए वो नॉर्मल नहीं है, या हमने इससे पहले कभी नहीं लिया होता है या देखी होती है, या उस चीज़ के ऊपर जो है ना हम लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को फिक्स नहीं किया होता है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आपकी आइडेंटिटी फिक्स रहेगी ना वो चीज़ तो आपको नॉर्मल लगेगी, आप डिटैच रहोगे उसके रिजल्ट से। तो इस वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ को नहीं क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी काफ़ी डिलेड हो जाती है। ठीक है, ये तब होता है जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये जो नई आइडेंटिटी है वो अनसेफ लग रही होती है। और अनसेफ कब लगती है? क्योंकि हमने उसको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया हुआ होता। यानी कि आप इमेजिन कीजिए कि जिनके पास BMW है, उनकी आइडेंटिटी में वो BMW के बारे में क्या सोचते हैं,
यानी कि क्या उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है? क्योंकि उनके पास उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, वी हैव दिस कार, दैट्स ओके। आप उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर चेक कीजिए। क्या वही एटीट्यूड और वही बिहेवियर आपका है इस समय? यदि नहीं है तो इसी वजह से हमारे इस बिहेवियर को ना होने की वजह से एक लैक की वाइब्रेशन हमारा जो बॉडी के सेल्स हैं वो रीड करते हैं, बिकॉज ऑफ विच हम, क्योंकि इस सिचुएशन के फेमिलियर नहीं होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये अनसेफ लगता है। ठीक है, तो क्योंकि हमें अनसेफ लगता है इसीलिए हम इसको अचीव करने के लिए हम जो है ना उसको चेज करना शुरू कर देते हैं। वी ट्राई टू फिक्स प्रॉब्लम्स। अच्छा हम चलो 369 कर लेते हैं, चलो हम 555 कर लेते हैं, चलो हम लिख के अपनी जो है ना अपना अमावस्या पे या फिर फुल मून पे इस तरीके से लिख के अपनी विश को पूरा कर लेते हैं, चलो मेडिटेशन कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ना सेकेंड स्टेप की तरफ ध्यान देना है कि हमको करना क्या है। हमको अपनी एक्सपेक्टेशंस को रेज करना है। अब आप बोलोगे कि एक्सपेक्टेशंस रेज करना मतलब यू मीन टू से कि एक्सपेक्ट करें, जबकि हमको तो बचपन से ये बोला गया है कि एक्सपेक्ट हमें किसी से करना ही नहीं चाहिए। बस यही तो गलती कर दी हम लोगों ने। हमने बचपन से ऐसी ऐसी चीज़ें सीख ली हैं कि जहाँ पर हमको ये सिखाया जा रहा है कि डोंट एक्सपेक्ट, क्योंकि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो कि आपके साथ में कुछ अच्छा होगा, तो इसीलिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट वो कर रहे हो जो आपको नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ओहो मेरी ईएमआई को जो है ना मैं कैसे पूरा करूं, इस महीने जो है ना मेरी सैलरी में अब इतना जो है मुश्किल हो रही है उस चीज़ को, सारी चीज़ों को कवर करने में, इन चीज़ों के लिए मैं कहाँ से दूसरे पैसे और लेके आऊँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अभी क्या है, इंस्टेड ऑफ मैनिफेस्टिंग व्हाट यू वांट, यू आर मैनिफेस्टिंग व्हाट यू डोंट, बिकॉज योर फोकस इज इन एक्सपेक्टिंग रॉन्ग थिंग्स। क्योंकि जब हम अपने मुंह से कोई भी बात निकाल रहे हैं या कोई भी चीज़ फील कर रहे हैं, वी आर सेटिंग अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस इन द यूनिवर्स। क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि हम लोगों को जो है ना जो अच्छी चीज़ें चाहिए हमको वो भी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। हमको एक्सपेक्ट करना है, बिकॉज यू हैव टू रेज योर एक्सपेक्टेशंस बाय रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, यानी कि मैं डिजर्व करती हूँ एक गुड स्टैंडर्ड की चीज़ें, आई डिजर्व देम। ठीक है, आप कभी कभी ना जैसे इवन रेंट पर, या फिर अगर आपको लगता है ना कि मतलब किसी एक ऐसी जगह पे एक बड़ा 5 स्टार होटल है जहाँ पर आप चाय पीने के लिए जा रहे हैं, एम्बियंस का फील लेने के लिए जाओ। ठीक है, बट फेमिलियरिटी क्रिएट करो। और ये कब होगा, जब आप एक्सपेक्ट करोगे रेज्ड स्टैंडर्ड्स फॉर योर सेल्फ। अपने लिए स्टैंडर्ड्स रेज करने हैं, क्योंकि जब तक हम अपने स्टैंडर्ड्स रेज नहीं करेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये वाली फीलिंग फेमिलियर नहीं लगेगी, अनसेफ लगेगी। और जो कुछ भी हमको अनसेफ लगता है ना हम उससे दूर भागते हैं। नेचुरली अगर कोई चीज़ आपको अनसेफ लगेगी तो आप दूर ही भागोगे ना। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी जो चीज़ हम डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसके लिए वो अनसेफ है। यानी कि अगर हमने उस चीज़ के लिए डेली प्रैक्टिस नहीं कर रखी है कि एक मेरी आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए, ऐसा मेरे अंदर वो एम्बॉडीनेस आई ही नहीं है, यानी कि मैं जी ही नहीं रही हूँ अपनी नई आइडेंटिटी को, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो यही समझेगा ना कि इसको चाहिए ही नहीं। इसीलिए तो ये इतना, मतलब इसके लिए जो आइडेंटिटी नॉर्मल है मैं तो इसको यही दूंगी, ये यही दूंगा, यही सोचेगा ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड। बस वहीं पर हमको अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं यूनिवर्स से वो बढ़ानी है। और ये हम कैसे बढ़ाएंगे, तो थर्ड चीज़ के ऊपर आते हैं हम, आस्क। जो चाहिए बस सीधे सीधे मांग लो। जैसे हम ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं ना और वहाँ से सामान उठा के अपना शेल्फ से सामान उठाते हैं, अपने कार्ट में डालते हैं और जाके पेमेंट करने चले जाते हैं। बस ऐसे समझना है जैसे यूनिवर्स की शॉप है और हम वहाँ जा रहे हैं और अपनी मर्जी की चीज़ उठा रहे हैं, अपने कार्ट में डाल रहे हैं और घर आ रहे हैं। बस इतना सा काम करें। यानी कि आस्क इतना क्लियर, इतना स्पेसिफिक, सिंपल टर्म्स में ये मुझे चाहिए। और हर चीज़ के लिए आस्क करना शुरू कर दो। ये नहीं कि मतलब कोई बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए ही आस्क करना है। अरे अपने आज का मेरा दिन कैसा होना चाहिए, आज मेरा दिन बड़ा जॉयफुल होने वाला है, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है ना, एक्सपेक्ट मिरेकल्स टू हैपन एवरी डे। तो आपने अपने लिए एक मिरेकल आस्क किया, फिर मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, आपने फिर से अपने लिए जो ना एक आस्क कर लिया। ठीक है, मेरे पास में ना 2 क्लाइंट्स आ जा रहे हैं। सिंपल,
इतनी सारी चीज़ों के लिए आस्क कर सकते हो आप, जैसे ग्रॉसरी स्टोर में जाते हो, सामान उठाते हो, बस उसको कार्ट में रखते हो एंड दैट्स इट। बस वही करना है। यूनिवर्स से सिर्फ यही बोलना है, ये दो मुझे, अब ये दो, अब ये दो, अब ऐसे दो। जैसे अपने मम्मी पापा से मांगते हैं ना हम लोग, जिद करके भी मांग लेते हैं, या फिर हम उनको बता देते हैं मुझे ये चाहिए। एग्जैक्टली उसी तरीके से यूनिवर्स से आपने मांगना है, क्योंकि हम लोगों की ना बचपन से आदत होती है ये आस्किंग की ना, हमको हैबिट नहीं डाली हुई होती, एक्सपेक्ट करने की हैबिट नहीं डाली होती, हमको हमेशा सेफ रहने की हैबिट डाली होती है। तो बस यही तीनों काम तो करने हैं। सबकॉन्शियस माइंड को सेफ फील करवाना है, आस्क की हैबिट बढ़ानी है, और अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने स्टैंडर्ड्स के लिए, अपने जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको रेज करना है। ठीक है, जब आप ये तीनों काम करेंगे ना, आप उस आइडेंटिटी को मैनिफेस्ट करेंगे। जो जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को आपके पास जब होती तो आपकी आइडेंटिटी कैसी होती, वैसी आइडेंटिटी को आप एम्बॉडी करेंगे। और बस यही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक फेमिलियरिटी नहीं होगी सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए वो क्रिएट ही नहीं करेगा। इट हैज़ टू बी नॉर्मल, बिकॉज जब तक वो नॉर्मल नहीं होगा हम उसके रिजल्ट से अटैच रहेंगे। लेकिन जब वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाएगा तब हम जो है ना अपने आप को बहुत सेफ, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को सेफ फील करेगा, क्योंकि उसने उस आइडेंटिटी की इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी कि उसको लगेगा इसको यही चाहिए, यही इसके रेज स्टैंडर्ड्स हैं, यही इसकी एक्सपेक्टेशंस है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए हर वो चीज़ क्रिएट करता है जो चीज़ हम ट्रूली फील करते हैं कि हमारी है। ठीक है, यानी कि हमें किसी भी मैनिफेस्टेशन में उस चीज़ को अपने से दूर नहीं, अपने बहुत नज़दीक समझना है, उस चीज़ को एम्बॉडी करना है, उसकी आइडेंटिटी को एम्बॉडी करना है। जब तक हम उस आइडेंटिटी को नहीं जिएंगे तब तक जो चीज़ आपको चाहिए वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ द सीक्रेट रेसिपी ऑफ मैनिफेस्टेशन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे भी मैनिफेस्ट करने में और मैनिफेस्टेशन सिखाने में। थैंक यू सो मच।